क्या आपको पता है कि भारत में दो सरकार हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट। एक तो बीजेपी की सरकार है यानी मोदी गवर्नमेंट, दूसरे है वक्फ बोर्ड। मैं उसे सरकार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एकदम पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ बोर्ड, जो 1995 का एक्ट था, उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं और वो किस तरीके से एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम कर रही है इंडिया में। आपको पता है कि जो 77% दिल्ली है वो वक्फ बोर्ड पर है। इवन राष्ट्रपति भवन, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और जो ये सेंट्रल विस्टा बन रहा है ना, ये सेंट्रल विस्टा जो बना है, न्यू पार्लियामेंट हो गया, ये सब वक्फ बोर्ड पे है। इवन जो सरकारी जो कॉम्प्लेक्स है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस जो है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, वो भी वक्फ बोर्ड पर है। और उनके चहीते हैं सबसे ज्यादा कांग्रेस 2014 में तो चली गई। 5 मार्च 2014 कोई कांग्रेस जो कि जा रही थी, क्योंकि उसके बाद तो एनडीए सरकार आ गई थी, तो यूपीए गवर्नमेंट ने 123 सेंट्रल दिल्ली की प्राइम लोकेशंस को वक्फ बोर्ड को गिफ्ट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया ये तो कांग्रेस ही बताएगी, बट आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन है। अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं कि पूरे इंडिया में वक्फ लैंड कितना है, तो 8,02,000 एकड़, जी हाँ, 8,02,000 एकड़ लैंड पूरे इंडिया में है। और यही नहीं, यूपी में सबसे ज्यादा है। यूपी में करीबन 2,13,000 तो सुन्नी वक्फ लैंड है और 15,000 के करीबन शिया वक्फ लैंड है। और ये डेटा लिया गया है फ्रॉम वक्फ मैनेजमेंट ऑफ इंडिया, जिसका मोटो है वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। जस्टिस डॉक्टर आनंद 1998 में केस था, उनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी लैंड डोनेट कर दिया गया है वक्फ प्रॉपर्टी को, वक्फ लैंड हो गया है वो, तो वो अब इनएलिएनेबल रहेगा, यानी आप उसे अब छीन नहीं सकते, वो हमेशा इन परपेचुइटी वक्फ लैंड ही रहेगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टेम्पल्स को जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसमें ना हर तरह के लोग हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं। बट वक्फ बोर्ड की बात करूं मैं तो उसमें सिर्फ मुस्लिम्स हैं, यानी इट इज हेडेड बाय एंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ओनली मुस्लिम्स। अब मैं आपको कह रहा था ना कि इंडिया में दो सरकार हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा वक्फ बोर्ड। अब बताता हूँ क्यों। इसके बहुत सारे प्रोविजंस है। पहला है सेक्शन 4 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 का। जो कमिश्नर है, सर्वे कमिश्नर, वो उसको पावर देता है, इतनी पावर देता है यानी जैसे सिविल कोर्ट की पावर हो, कि वो खुद से सर्वे कर सकता है और ये सर्वे की जो भी कॉस्ट होगी वो गवर्नमेंट बेयर करेगी। कैन यू सी कि जो गवर्नमेंट बेयर करेगी यानी टैक्स पेयर्स, ये टैक्स पेयर्स का मनी है जो कि गवर्नमेंट देगी किसे, सर्वे करने के लिए। और कौन सर्वे करेगा? वक्फ बोर्ड के लिए कमिश्नर। अब जो सबसे ड्रैकोनियन प्रोविजन है वो है सेक्शन 40, यानी वक्फ बोर्ड को अगर ये लगे कि सपोज करो कल को आप रह रहे हो घर में और बोले कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप क्या करोगे? आपकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि इसमें सिविल कोर्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। इसमें जो फाइनल डिसीजन है वो ट्राइब्यूनल का ही है। वक्फ बोर्ड सर्वे भी खुद करेगा, और अगर उसे ये पता चल रहा है कि भाई साहब ये हमारी प्रॉपर्टी है कहीं, तो वो उसके लिए इंफॉर्मेशन भी खुद निकालेगा, सर्वे भी खुद करेगा और डिसीजन भी खुद लेगा, और आपकी कोई सुनवाई नहीं है। यानी आपको बेघर कर दिया जाएगा, आपको अपनी खुद की प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी प्रूफ करने की, वो आपके ऊपर रहेगी कि आपको क्यों ना निकाला जाए आपकी खुद की प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये उन्हें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। वो तो नोटिस देंगे, और अगर उन्होंने ये मान लिया कि ये उनकी प्रॉपर्टी है तो फिर वो उनकी ही प्रॉपर्टी है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रूफ करोगे कि ये आपकी प्रॉपर्टी है और आपको नोटिस क्यों ना दिया जाए। अब देख रहे हो ये कितना डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस और कितना ड्रैकोनियन प्रोविजन दे रखा है वक्फ एक्ट 1995 में। ये वक्फ एक्ट जो है, इसके पहले भी प्रोविजंस है, बहुत सारे एक्ट पहले भी आए हैं, और कुछ कुछ प्रॉपर्टी तो ऐसी है जो 1857 से चली आ रही है, यानी अभी तक इन परपेचुइटी चली आ रही है, डोनेशन पे डोनेशन हो रही है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ये कहा कि सिविल कोर्ट की कोई भी जुरिस्डिक्शन नहीं है रिलेटेड टू एनी वक्फ प्रॉपर्टी। और वक्फ एक्ट 1995 में ऐसे कोई भी प्रोविजंस नहीं है कि जो अदर रिलीजन के लोग हैं, यानी वक्फ बोर्ड कब्जा कर लेता है उनकी प्रॉपर्टीज पे, तो उन्हें कोई भी सुनवाई मिले, उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन मिले, ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। वक्फ बोर्ड को ये पता है कि इंडिया में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं, तो कौन ही वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट लड़ पाएगा, जिसके लिए इतना पैसा लगेगा, पहली बात, और दूसरा इतना लंबा केस चलने वाला है
कि वो आसान नहीं होगा किसी के लिए और वो खुद ही गिव अप कर देगा। तो आई थिंक ये नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है और इवन फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 14, 26, 21 इन सब का वायलेशन है, क्योंकि आप हिंदू टैक्स पेयर्स के मनी से या फिर कोई भी और रिलीजन के लोग हैं वो टैक्स दे रहे हैं और आप उससे सर्वे करवा रहे हो जो कि गवर्नमेंट पैसा देगी, तो ये क्या वायलेशन नहीं हुआ? ये कौन सा सेक्युलरिज्म है भारत का? ये सूडो सेक्युलरिज्म है आई गेस। अब बीजेपी के जो अश्विनी कुमार साहब है उन्होंने एक पिटीशन डाली थी कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें एमपीज हैं, एमएलएज हैं, मुस्लिम एमपीज एमएलए हैं और इतने लेजिस्लेटर्स हैं, तो और उनको रेम्यूनरेशन मिलता है सरकार के द्वारा और सरकार के पास जो पैसा आता है वो टैक्स पेयर्स का है। तो बताओ ये कौन सा सेक्युलरिज्म हुआ? मैं इसी की बात कर रहा था आपसे कि कहाँ से ये सेक्युलरिज्म हुआ, ये डिस्क्रिमिनेशन है। अब नेक्स्ट प्रोविजन बताता हूँ, सेक्शन 107 जो और भी ज्यादा ड्रैकोनियन है। देखो, किसी भी डिस्प्यूट पर एक्ट करने के लिए कोई लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, यानी अगर वक्फ बोर्ड ने आपके प्रॉपर्टी पे क्लेम कर लिया और आपने किसी लिमिटेड टाइम के अंदर उस पर एक्शन नहीं लिया, फिर उस प्रॉपर्टी को आप क्लेम नहीं कर सकते। अब जो ये सेक्शन 107 है ये वक्फ बोर्ड पे अप्लाई नहीं होता, यानी 36 ऑफ 1963 का एक लिमिटेशन एक्ट है, वो अप्लाई ही नहीं होगा वक्फ बोर्ड के जो क्लेम्स है। यानी वक्फ बोर्ड को कोई भी टेंशन नहीं है, वो कितने भी टाइम में कभी भी क्लेम कर सकती है, सालों साल केस चलेगा, कोई फर्क नहीं है, फर्क आपको पड़ेगा। अब मैंने जो आपको पीछे बताया था सेक्शन 40 के बारे में कि वक्फ बोर्ड को अगर पता चलता है कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टी है और वो उसे क्लेम करना चाहता है तो वो उसे नोटिस भेजेगा। सपोज करो ये आपकी प्रॉपर्टी है, या आपको नोटिस भेजेंगे, फिर इंफॉर्मेशन भी निकालेंगे सारी, ठीक है, और आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे प्रूव करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी है। चलो ठीक है, अगर ये चेंज करना है ऑर्डर तो आपको ये केस जो है वो ट्राइब्यूनल में जाएगा, और ट्राइब्यूनल भी किसका? वक्फ बोर्ड का। तो फिर आपके पास ऑप्शन ही क्या बचा? कुछ भी नहीं। तो समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रोविजन, ये अभी तक लॉ एग्जिस्ट कैसे कर रहा है इंडिया में। इसके अगेंस्ट चैलेंजेस आए हैं पर ना कोई जुडिशरी सुनने को तैयार है ना सरकार। क्या ये पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट है? अब मनिंदे वाली चंद्र से एक टेम्पल है जो कि 1500 साल पुराना टेम्पल है, वो भी वक्फ लैंड पे है ऐसा क्लेम कर रहे हैं। अब वही बात आ जाती है ना कि इस्लाम खुद 1300 साल पुराना है और मंदिर वो 1500 साल पुराना, तो कहाँ से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई है? इमरजेंसी के टाइम का एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। देखो, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज एडवर्स पोजीशन में चली गई थी, यानी स्टेट के कंट्रोल में चली गई थी। अब इंदिरा गांधी ने वक्फ बोर्ड को लेटर लिख करके ये खुद कहा था कि अगर वक्फ बोर्ड की कोई भी प्रॉपर्टी स्टेट के कंट्रोल में चली गई है तो वो उस कंसर्न डिपार्टमेंट के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी वक्फ बोर्ड उस डिपार्टमेंट के खिलाफ कोई भी कोर्ट केस कर सकता है। और ऐसी प्रॉपर्टीज जहाँ पे कॉस्टली बिल्डिंग्स बन गई हैं और स्टेट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड को वापस दे सके प्रॉपर्टी, वहां पर सरकार और वक्फ बोर्ड के बीच में एक परमानेंट लीज होगी। आप देख लो कि ये उस टाइम पे क्या हुआ था और ये कितने डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस हैं इवन सरकार के द्वारा। और यहाँ पे हिंदूज के टेम्पल को स्टेट कंट्रोल कर रही है और वहां पर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से देने के लिए तैयार है। आप एक बात बताओ, इवन मुस्लिम जो कंट्रीज जो है ना वो भी ऐसा नहीं करती मुस्लिम्स के साथ, तो यहाँ पे ऐसे ये अपीजमेंट पॉलिसी क्यों है? और ये भी कहा था इंदिरा गांधी ने कि एक पीरियोडिक रिव्यू होना चाहिए, यानी हर मंथली की रिपोर्ट उनके पास जानी चाहिए। और वक्फ बोर्ड इवन रेंट कंट्रोल एक्ट से भी बाहर है, एग्जेम्प्ट है वहां से भी। अब 2014 के टाइम पे एक कांग्रेस बिल लेकर के आई थी राज्यसभा में जो कि थैंकफुली पास नहीं हो पाया। उसमें इतने ज्यादा ड्रैकोनियन प्रोविजन से वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा पावर्स देने के लिए तैयार हो गई थी कांग्रेस कि वहां पे कोई भी कोर्ट इंटरफेयर ही नहीं कर सकता, कोई भी इंजंक्शन काम नहीं करेगा, किसी की भी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। और वक्फ बोर्ड को ऐसी पावर देने की तैयारी थी कि अगर उन्हें लगता है कि ये उनकी प्रॉपर्टी है तो जितने एनक्रोचर्स है उनके कभी भी जाकर घर या जो भी लैंड पे कोई भी बिल्डिंग बनी है उन्हें तोड़ दो, उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो और अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लो। मैंने इस एक्ट के बारे में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे प्रोविजंस बता दिए। अगर आपको इस एक्ट के बारे में और जानना है तो प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे, मैं ज़रूर इस पर वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके प्रोविजंस मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी है, और अगर आपको ये लग रहा है कि आर्बिट्ररी है तो बताना इसके लिए सरकार क्या कर सकती है और इसका ऑल्टरनेटिव हम क्या लेकर के आ सकते हैं।